आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः निराशीरपरिग्रहः। रास्ते पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। बहुत रहदारी वाला रास्ता था। वो जाने आने में तकलीफ करता था। बहुत लोग आ गए, विद्यार्थी आ गए, शिक्षक आ गए, इंजीनियर आ गए, कुछ अभ्यासु आ गए। अखिलम क्या बोलता है? रहदारी। रहदारी मतलब ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक यानी जाना आना जिधर ज़्यादा है उसको रहदारी ज़्यादा ऐसा है बोलते हैं। तो जाते आते बहुत सारे आ गए, विद्यार्थी, छोटे मोटे, कुछ महिला, कुछ पुरुष, कुछ इंजीनियर थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ वकील थे, कुछ श्रीमंत थे, कोई गरीब थे, बहुत सारे आ गए, पढ़े लिखे आ गए। तो सभी बोलते थे कि किसने ये पत्थर रखा, उसको अक्ल नहीं थी, किसने बीच में डाल दिया, सबको तकलीफ होती है। कोई गाली देते थे, कोई बोलते थे, अनाप शनाप बोलते थे और बहुत सारी बड़बड़ होती थी। जाते आते वो सभी देखते भी थे। एक गांव का आदमी आ गया। वो अनपढ़ था, उसको कुछ नहीं आता था। वो कुछ बोला नहीं। उसने देखा कि ये तो तकलीफ हो रही है, ये तो मन में सोचा ये जाने आने में तो रोड़ा है। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को उठाया और धकेलते 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 रास्ते के साइड में कर दिया, जिधर किसी को तकलीफ ना हो। कुछ भी बोला नहीं, वो डायरेक्ट कृति की उसने। ये क्या दिखाता है कि हम बोलते ज्यादा है, करते कम है। बोलने वाले ज्यादा है, नाम रखने वाले या तो कुछ तकरार करने वाले ज्यादा है और स्वयं काम करने वाले कम है। एक राजा ने, वह जो भी कलाकार है उनकी इज्जत करता था। उस राजा के सामने एक कलाकार आ गया। उसने सोने की मूर्ति बनाकर लाई थी और 7 मूर्तियां लाई थी। वो सातों सोने की मूर्तियां एकदम हुबेहूब यानी कि सेम थी, सेम टू सेम। यानी जैसी पहली वैसी सातवीं, वैसी दूसरी, तीसरी, चौथी। सभी का आकार, सभी का वजन, सभी को एक एक रंग दिखाई देता था, किंचित मात्र भी फर्क नहीं था। तो राजा को बोल दिया कि इसमें से आपको इसकी कीमत तय करनी है। सोने की मूर्तियां है, 7 मूर्तियां है। तो राजा ने देखा, राजा को तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। उसने मंत्रियों को दे दिया, प्रधान और बाकी मंत्रियों को, कि इसको ढूंढो, इसकी कीमत तय करनी है। तो मंत्रियों ने और राजा ने भी बोला कि इसकी कीमत सेम ही हो सकती है, एक जैसी हो सकती है, क्योंकि इसका वजन एक जैसा है, सोने की क्वालिटी एक जैसी है, उसका आकार एक जैसा है, उसकी नाक, कान, आंखें सब कुछ एक जैसा है, कुछ भी बदल नहीं है। बाकी प्रजा भी उसमें डटने लगी, देखने लगी, लेकिन किसी को भी फर्क नहीं मालूम हुआ। फिर राजा ने कालिदास को बुलाया। कालिदास ये विद्वान थे, संस्कृत के पंडित थे। उनको बुलाया
और बोले कि तू जांच कर ले इसको। सभी की ये हो गई, लेकिन इसमें कोई तो दिखता ही नहीं, तो क्या करेंगे। उसका वजन, उसकी रंग, रूप, आकार, एक सभी एक है, उसका धातु भी एक है। तो इसकी कीमत निकालने के लिए कलाकार बोलता है, क्या बात है। कलाकार को ये पसंद नहीं आता था। तो कालिदास ने बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया, कवि कैसा होता है। कवि यानी केवल गायन करने वाला, गीत या तो काव्य करने वाला नहीं। कवि जो पारदर्शी होता है, या तो जिधर सूरज नहीं जाता, जिधर न जाए रवि उधर जाए कवि, ऐसा बोला जाता है। जिधर न पहुंचे रवि उधर पहुंचे कवि। कवि रवि यानी सूर्य जहां तक नहीं पहुंच सकता, वहां तक कवि जा सकता है, वहां यानी उसकी बुद्धि वहां तक जाती है। तो उसने निरीक्षण किया 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 किया, तो सभी के मुंह में छेद था और सभी के कान में छेद था। ये तो एक जैसा ही था। तो उसने क्या किया, एक वायर लाया और उसके कान में डाला। कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गया। इधर से वायर डाला, इधर से निकल गया। दूसरे में डाला, इधर से डाला, इधर से निकल गया। एक को इधर से डाला तो मुंह से निकल गया वो तार, वायर। और एक ऐसी मूर्ति थी, कान में से डाला तो पेट में चला गया, बाहर ही नहीं आया। उसको फिर मुंह में से भी डाला तो पेट में चला गया, बाहर नहीं आया तार, वायर। तो कालिदास ने फिर ये सभी जांच करके फिर उस मूर्तिकार को बोलते हैं कि ये जो है ना, पेट में जाने वाली जो वायर या तो तार पेट में जिसकी जाती है ना, उसकी कीमत 1 लाख है। बाकी फूटी कौड़ी भी देंगे तो मैं नहीं लूंगा उसको, ये 1 लाख की है। अभी उस समय के 1 लाख मोहरा। तो बाकी राजा को आश्चर्य लगा, सभी मंत्री और सभी सभा बैठी थी, उनको भी आश्चर्य लगा कि ये क्या बात है और ये कैसी कीमत तय की। तो कालिदास ने बोला, कालिदास को पूछा गया कि ये क्या बात है। कालिदास ने बोला कि सभी मूर्तियां सभी सुनती है, लेकिन एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ दिया। आदमी कैसा होना चाहिए ये सिखाने वाली ये मूर्ति है। एक कान से डाला, दूसरे कान से निकाल दिया। जो सुना लेकिन याद ही नहीं रहा, अपने जीवन के लिए कुछ काम नहीं आया। और एक मूर्ति ऐसी थी, कान से डाला, मुख से निकला। तो वह मूर्ति भी थोड़ी बेहतर है, जो सुनती है वो बोल के दिखाती है, लेकिन जो सुनती है और अपने आचरण में लाती है, अपने जीवन में लाती है, वह श्रेष्ठ है। और ऐसा जीवन होना चाहिए। यानी सभी हम सुनते तो है, लेकिन कौन अच्छा सुनता है? जो अपने जीवन में लाता है, अपना विचार करता है। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता। योगी को कैसे रहना चाहिए, कैसा होता है योगी? वो आत्मानम रहस्य स्थितः योगी युंजीत सततम युंजीत, यानी उसने सतत जुड़े रहना चाहिए खुद से, और उसके लिए एकाकी यतचित्तात्मा प्रयत्न करना चाहिए। एकांत में दिन में 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहिए। निराशीर परिग्रह, उसने स्वार्थी नहीं रहना चाहिए, या तो केवल मेरा ही देखना, दूसरा कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। तब वो अपने आप से जुड़ सकता है। और जो अपने आप से जुड़ता है वह सुनता है, उसका उच्चारण भी करता है और आचरण भी करता है। ये श्रेष्ठ है। यानी केवल सुनने वाला वह कनिष्ठ हो जाता है, सुनने और बोलने वाला वो उससे बेहतर है, और सुनने और बोलने वाला और आचरण में लाने वाला सबसे बेहतर है।
यानी विचार, उच्चार और आचार तीनों साथ में होनी चाहिए। तो ये बात हमें सीखने को मिलती है। भगवत गीता तो बहुत सारी सिखाती है, अलग अलग दृष्टिकोण है। वो दृष्टिकोण लेकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए, ये प्रार्थना करते हुए सभी को नमस्कार।